जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि UKSSC उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एंड फायरमैन ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जॉब्स ज्ञान। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी की जानकारी जानेंगे कि ये भर्ती आपकी कांस्टेबल एंड फायरमैन की पोस्ट पर निकाली है। टोटल आपके 1521 पद है। 12वीं पास इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट 18 से 22 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा आप यहां पर जानेंगे कि आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है और आप लोग इस फॉर्म को 3 जनवरी 2022 से लेकर के 16 फरवरी 2022 तक भर पाएंगे। नीचे आपको डिटेल्ड में क्वालिफिकेशन और जो अन्य जानकारी है वो जानने को मिल जाएगी। आपको इन सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आप तीसरे नंबर पर पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट देख सकते हैं। अब आपको यहां पर अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर पहले आपको इसमें रजिस्टर होना है तो आपको कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने स्टेप फर्स्ट आ जाएगा। आपका यहां पर जो भी नेम है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो आपको यहां पर एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और वो वैलिड होना चाहिए और यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। एंटर करने के बाद यहां पर आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा। उनमें से कोई भी एक ओटीपी यहां पर आपको डाल करके कंफर्म कर देना है। फिर यहां पर आपके सामने पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आपको यहां पर अपना नेम फिलअप करना है जो कि आपने फिलअप कर लिया है। मोबाइल नंबर यहां पर दिया है, आपकी ईमेल आईडी दी गई है। इसके अलावा आइडेंटिटी डिटेल्स के अंदर आप देखोगे आर यू होल्डिंग एन आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है। आप यहां पर यस नो के अंदर आंसर कीजिए। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहां पर आइडेंटिटी टाइप भी एक जो आपकी आईडी वो चूज करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर पैन कार्ड का ऑप्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस का, वही आपको चूज कर लेना है। और जो भी आपने आइडेंटिटी यहाँ पर चूज किया है उसका सर्टिफिकेट नंबर यानी कि उसका नंबर क्या हो यहाँ पर आपको लिखना है। ये नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जहां पर सबसे पहले आपको अपनी डीओबी सिलेक्ट करनी है। कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके मेरी जानकारी पहले से यहाँ पर फिलअप है क्योंकि मैंने पहले भी इसमें अप्लाई किया था, इसलिए मुझे ये जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। नेशनलिटी आपकी क्या हो, यहाँ से आपको बेसिकली इंडियन चूज कर लेना है। आर यू ऑर्फन यानी कि क्या आप यतीम है, अनाथ है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नीचे दोस्तों यहां पर आता है आपका फादर नेम, तो आपको सिलेक्ट ऑप्शन के आगे मिस्टर मिसिज जो भी आप लगाते हो वो आपको चूज कर लेना है। सेम तरीके से आपको मदर नेम में भी मिस्टर मिसिज यहां पर लगाना है। तो चलिए हम यहां से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। बर्थ स्टेट आपकी कौन सी है वो यहां से आपको इसमें से चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद आपकी बर्थ डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है। बर्थ तहसील आपको सिलेक्ट करनी है और जो आपका बर्थ विलेज है वो यहां पर आपको एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद नीचे यहां पर आपके सामने अल्टरनेट मोबाइल अगर आप देना चाहते हो कोई अन्य नंबर भी तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क जिससे आपके शरीर की पहचान होती है और ये परमानेंट हो, तो यहां से मैं मोल ऑन माई ये लिख देता हूं। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो आप यहां पर नो मार्क लिख सकते हैं। फिर यहां पर है आपका प्रेजेंट रेजिडेंटल एरिया या फिर डोमिसाइल रेजिडेंटल एरिया, प्लेन है, हिल है, वो आपको चूज करना है। जेंडर आपका जो भी है यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है यहां से आपको चूज करना है। नीचे आती है डोमिसाइल एंड डिसेबिलिटी डिटेल, तो यहां पर वेदर डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहां पर यस करते हो तो आपको बोला जा रहा है कि डोमिसाइल यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर यहां पर आपको देना है। इसके अलावा स्थायी निवास प्रमाण पत्र इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो इशू है वो यहां पर डालनी है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र इश्यूइंग डेट, कब आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो इशू है वो डेट आपको देनी होगी। तो इस प्रकार से आपको ये सब जानकारी देनी है। नीचे आती है कैटेगरी रिजर्वेशन डिटेल, तो यहां पर दोस्तों जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद यहां पर दोस्तों नीचे है सब कैटेगरी रिजर्वेशन डिटेल, तो यहां पर है आर यू डिफरेंटली एबल्ड, क्या आप विकलांग है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। तो चलिए यहां पर नो कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे आपके इज योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट सोल्जर वेलफेयर, क्या आपका नाम इसके अंदर रजिस्टर्ड है, तो आपको यहां पर यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। बेसिकली डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर का आप मतलब जानते ही होंगे और इसमें उसी के अकॉर्डिंग आपको यस नो में आंसर करना है। अगर आप यहां पर यस कर रहे हो तो
आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है, नहीं तो आपको यहाँ पर सिंपली नो कर देना है। ये सब करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को चेक करना है और फिर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने स्टेप 2 एड्रेस की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको एक तरफ परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करना है। तो जो भी आपका फ्लैट, रूम, डोर, ब्लॉक, हाउस नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। नेम ऑफ प्रीमिसेस, बिल्डिंग का नाम यहाँ पर आपको देना है। रोड, स्ट्रीट, लेन, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आप दे सकते हो, यानी कि इनमें से जो भी ऑप्शन आपके ऊपर लागू होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। एरिया, लोकेलिटी यहाँ पर आपको अपनी लिखनी है। लैंडमार्क यहाँ पर आपको डालना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी चूज कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको उसके बाद आपको सिलेक्ट करनी होगी। तहसील आपकी जो भी हो यहाँ से आपको चूज करना होगा। वो आपके विलेज और सिटी का क्या नाम है वो यहाँ पर आपको देना है। अपना पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपका कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है, अगर आपकी जानकारी प्रेजेंट एड्रेस के अंदर भी सेम है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इसको टिक करने के बाद आपको ये जानकारी दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने स्टेप 3 आ चुका है, जहां पर आपसे कुछ सवाल पूछे हैं, जैसे कि इज योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट। क्या आपका नाम उत्तराखंड रोजगार कार्यालय के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। डू यू हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिशनल आर्मी? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर इसके बाद डू यू हैव एनएसएस एनसीसी सर्टिफिकेट? अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन अगर आप किए गए हो, यहाँ पर बेसिकली इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू? अगर आपके ऊपर कोई केस है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या आप किसी यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी बोर्ड से निकाले गए हो? अगर निकाले गए हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद नीचे अदर डिटेल ऑफ कैंडिडेट, पैलेस ऑफ रेसिडेंस यानी कि आपका जो रेसिडेंस का पैलेस है वो क्या है, रूरल है या फिर अर्बन है, वो आपको चूज करना है। प्लेस ऑफ 10th क्लास स्कूलिंग यानी कि आपकी जो 10th क्लास की स्कूलिंग है वो कहाँ से की है, रूरल या फिर अर्बन। इसके बाद टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ क्लास 10th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वो आपको चूज करना है, गवर्नमेंट से की है आपने या फिर प्राइवेट की है। फादर क्वालिफिकेशन आपकी क्या हो यहाँ पर आपको चूज करनी है। फादर का ऑक्यूपेशन क्या हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। मदर की क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट करनी है, उनका ऑक्यूपेशन यानी कि वो क्या करती है, जैसे कि हाउस वाइफ आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं अगर वो कुछ नहीं करती है। मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या था, जो आपकी क्वालिफिकेशन थी, सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग, वो आपको चूज करना है। फैमिली एनुअल इनकम कितनी है वो आप यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, 2.5 से 8 लाख के बीच में तो ये सिलेक्ट कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट रहेगा अगर आपकी उससे कम है। और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने स्टेप 4 आ चुका है, जहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन टाइप में सिलेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी 10th की जानकारी है वो आपको भरनी होगी। तो आप 10th सिलेक्ट कीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ईयर चूज करना है कि आपने किस ईयर के अंदर पास की थी। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आता है नेम ऑफ कोर्स, तो आपको कोर्स में यही सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर है सिलेक्ट एन ऑप्शन सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पर इसमें भी यही चूज करना है क्योंकि इसके ऊपर ये लागू नहीं होता है। स्टेट यहाँ से आपको चूज करनी होगी कि आपने किस स्टेट से अपनी 10वीं पास की है। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आपने किस बोर्ड से की है वो आपको चूज करना है, स्टेट बोर्ड है या फिर कोई अदर बोर्ड है उसका नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद रिजल्ट स्टेटस आपका क्या था वो आपको चूज करना है और कोर्स ड्यूरेशन आपका क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। बेसिकली ये 1 ईयर के अंदर काउंट होता है, इसलिए आप इसको 1 ईयर एंटर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आएगा रिमार्क, तो रिमार्क में आपको पास लिख देना है कि पास था। रिजल्ट टाइप क्या था, सीजीपीए, मार्क्स, ग्रेड, वो आपको चूज करना है। अगर आप मार्क्स करोगे तो यहाँ पर आपको कितने में से नंबर आए थे, तो यहाँ पर हम 600 डालते हैं, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। डिवीजन आपको चूज कर लेना है कि आपकी कौन सी डिवीजन थी। इसके बाद आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। मैंने ये जानकारी पहले से ऐड करके रखी है जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर अगर आपने 12वीं की है तो आपको 12वीं की जानकारी सेम तरीके से भरनी है। आपको क्वालिफिकेशन टाइप में यहाँ पर इंटरमीडिएट चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद पासिंग ईयर डालना है। नेम ऑफ कोर्स में आपको चूज करना है कि आपने किस डिसिप्लिन से अपनी 12वीं की है। इसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में अपना सब्जेक्ट चूज करना है। आप यहाँ पर इन सब्जेक्ट में से जो भी आपके पास सब्जेक्ट था वो आपको चूज करना होगा। सब्जेक्ट 2 यहाँ से आपको अपना सिलेक्ट करना है और इसके बाद सब्जेक्ट 3 यहाँ से आपको अपना चूज करना है और फिर यहाँ से आपको सब्जेक्ट 4 सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट 5 सिलेक्ट करना है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर स्टेट और बोर्ड यूनिवर्सिटी। फिर जो आपका स्टेटस है पास थे वो आपको चूज करना है। कोर्स ड्यूरेशन में आपको यहाँ पर 2 ईयर सिलेक्ट करना होगा और बाकी की जानकारी आपको ऐसे ही भरनी है जैसे कि आपने 10th की अभी भरी है। फिर आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ये आपकी जो 12th की जानकारी है ये भी सेव हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप स्टेप 5 के ऊपर आ जाओगे जहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी है। आर यू एम्प्लॉयड,
अनएम्प्लॉयड अगर आप हो तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। नो करने के बाद सिंपली यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टेप 6 आता है, जहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर और अपना बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपका जो फोटो है उसका साइज 30 से 100 KB के बीच होना चाहिए। साइन का साइज 20 से 50 KB। जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है इसका साइज 20 से 50 KB और फॉर्मेट आपके ये वाले एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। आपको यहां पर इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको चूज करके यहां पर लाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख लीजिए, मैंने अपना फोटो अपलोड कर दिया है, सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर दिया है और लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अगर आपका फॉर्मेट और साइज दिए गए और बताए गए साइज के अंदर नहीं होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको इनको इन साइज के अंदर ही रह करके अपलोड करना है। फिर आपको नीचे यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर 3rd नंबर पर आपकी पोस्ट देखेंगे। अब आपको यहाँ पर अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है रजिस्ट्रेशन करते समय, ये सभी जानकारी आपको चेक करना है और नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। पहले आपने आपकी पर्सनल डिटेल चेक की, फिर आपको यहाँ पर एड्रेस डिटेल चेक करनी है, देन आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपकी स्टेप 3 की डिटेल्स है ये आपको देख लेनी है कि आपने इनके आंसर सही से दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। स्टेप 3 के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि डू यू हैव NSS या फिर NCC सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। देन आपको बाकी की जानकारी वेरीफाई करनी है और नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो आपने क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल किया है वो आ जाएगी। मैंने इसमें पहले से जानकारी भर करके रखी है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि 10th की जानकारी फिलअप है, यहाँ पर 12th की जानकारी फिलअप है और जो बाकी की जानकारी है वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपने की है आप यहाँ पर भर दीजिएगा, नहीं तो आप इन बाकी जानकारी को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद स्टेप 5 आएगा जो कि है वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, इसलिए आप इसमें नो करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर स्टेप 6 है आपका जो फोटो, डॉक्यूमेंट और जो आपने सिग्नेचर अपलोड किया था उसका। अब आपको ये वेरीफाई करना है। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा यू कैन अप्लाई फॉर दी बिलो पोस्ट, यानी कि आप इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं पहली पोस्ट सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर है आर यू वर्किंग एज 3 ईयर सर्विस एज होमगार्ड एट उत्तराखंड होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी कंडीशन फर्स्ट आएगी, जिसमें कि इंटरमीडिएट यानी कि 12th आर्ट्स 1 ईयर पास्ट, यानी कि ये आपने की हो, या फिर आपने कॉमर्स से किया तो सेकंड सेलेक्ट कीजिए, साइंस से किया तो 3rd ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर है रिक्वायर्ड फिजिकल फॉर कैंडिडेट्स। अब आपसे पूछे कि आर यू हिल सर्टिफिकेट कैंडिडेट, यानी कि क्या आपके पास हिल एरिया का सर्टिफिकेट है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आपकी हाइट सेंटीमीटर के अंदर कितनी है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। चेस्ट आपकी बिना फ्लाई कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है और फ्लागर की कितनी है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। सेंटीमीटर के अंदर ये देनी होगी और मेल कैंडिडेट को ही ये देनी है। फिर आती है आपकी सेकंड पोस्ट अग्निशमक मेल, यानी कि फायरमैन। अगर आप इस पोस्ट पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसके ऊपर टिक कीजिएगा। देन आपको कंडीशन सेलेक्ट करनी है। कंडीशन यहाँ पर यानी कि आपने आपकी जो 12वीं है वो किन सब्जेक्ट से की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पर सेम वे में आपकी जो फिजिकल की जानकारी है वो देनी है। मैं एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको अनसिलेक्ट कर देता हूँ। अब आपको इन जानकारी को चेक करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और मैं आपको यहाँ पर आगे की जानकारी देने से पहले ये बता दूं कि जब तक आपकी एलिजिबिलिटी मैच नहीं होगी तब तक आपके सामने सेक्शन नहीं आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको कोर्स ड्यूरेशन में 12th में 1 ईयर सेलेक्ट कर लेना है और बाकी की जानकारी आपको सेम वे में भरनी है जैसे कि मैंने आपको बताई है। अब आपको पहले इसका नाम देना है कि कहां से आप लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं। जिस भी जगह से आप फॉर्म को भर रहे हैं वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस फर्स्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सेकंड प्रेफरेंस आपको क्या देनी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है फिजिकल एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस फर्स्ट। आप फिजिकल सेंटर के लिए पहली प्रेफरेंस किस जगह को देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। सेकंड प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपकी बाकी
बाकी की जानकारी ऊपर दी गई है, ये सभी जानकारी आपको चेक करनी है और नीचे आना है। नीचे आकर के यहाँ पर आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के कि मेरी जानकारी सही है, आपको यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करके अग्री एंड सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रिंट कीजिए। अभी आपको आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करके इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए। तो आप लोग इस प्रकार से UKSSC यानी कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एंड फायरमैन ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।